आज जहाँ तरफ लड़ाई झगड़े दंगे फसादात और इंसानियत ख़तरे में नज़र आ रहा है और इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत को बचाने की कवायद शुरू किए हैं और समाज के ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो अनाथ हैं, जो गुमशुदा हैं, जो वृद्धावस्था में घर से बाहर निकाले गए हैं बाल बच्चों द्वारा और जिनका कोई सहारा नहीं है। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं उनके मदद के लिए, उनके सहारे के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। ऐसे ही एक जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ, फुलवारी शरीफ के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में बोर्ड है, स्वर्गीय नेता शर्मा स्मृति अनाथ आश्रम। यहाँ ऐसे बच्चों की देखभाल होती है जो गुमशुदा हैं, अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, आसरा है। यहाँ लोग रहते हैं, वैसे बच्चे और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं जो वृद्धावस्था में घर से निकाल दिए जाते हैं, जहाँ माँ बाप को बोझ समझा जाता है और ये लोग उनका पालन पोषण यहाँ भरपूर और अच्छे तरीके से करते हैं। तो आइए हम अंदर चल के देखते हैं। अभी हमारे साथ में इस अनाथ आश्रम के जो संयोजक और संस्थापक हैं जनाब शंभू शर्मा और उनके पुत्र, आप देख सकते हैं के शर्मा जी मौजूद हैं। ये दोनों पुत्र और पिता मिलकर ये इस अनाथ आश्रम को चलाते हैं और ऐसे बच्चों का जो गुमशुदा हो जाते हैं, जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों का यहाँ पालन पोषण ये लोग अपने घर की तरह करते हैं और बिल्कुल भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं किसी अनाथ आश्रम में हूँ। तो हम इनसे बात करेंगे। शंभू शर्मा, ये बताइए कि इस काम को, इस अनाथ आश्रम की खोलने की प्रेरणा और क्या ऐसा लगा कि आपको समझ में आया कि ये चीज़ करना चाहिए और क्यों इस चीज़ का पहल किया आपने? हमारा स्थिति बहुत दयनीय था, बहुत गरीबी हाल था। कोई भी ऐसा काम हो जाता था हमसे पोषण गलत जैसा, तो माँ इसको समझाती थी कि जानते हो ना बेटा, तुम गरीब का बाल बा, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पुलिस विभाग में हम 31 जनवरी 8 को रिटायर किए। रिटायर करने के बाद में हमने ऐसा सोचा कि पुलिस विभाग में रहते हुए कहीं पाप पुण्य हो गया होगा, जिसके चलते हम लोगों ने अनाथालय का हिसाब किताब बैठाए कि असहारा को सहारा देना एक भगवान का सेवा होता है। तो ये इसमें बूढ़ा बूढ़ी सियान जैसा हो, भागल भगावल सब है, जो थाना फाना वाला भी देते हैं, जो आता है सामाजिक सेवा है, चाहता है आश्रम पहुंचा देता है, तो आश्रम के तरफ से उसको 100 रुपया गाड़ी भाड़ा देते हैं। कब से ये इस संस्थान को आप चला रहे हैं और आप एक पुलिस विभाग से ताल्लुक़ रखते थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आज जैसा कि आपको पता है कि पुलिस की छवि लोगों में किस तरीके के आदमी है, लेकिन अपना अपना विचार है। हमने यही सोचा कि ऊपर में कुछ लेके नहीं जाना होगा, क्योंकि कहीं गलती भी हो जाता तो माँ बहुत समझाती थी कि देख बेटा, गरीब के बाल बच्चा हो, इसलिए गरीब पर हर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो पुलिस विभाग से रिटायर किए, उसके बाद में मेरा दिल के अंदर ऐसी प्रेरणा हुआ कि हो सकता है कहीं गलत सलत हुआ होगा, तो हमने अनाथालय का ये किए। कब इसकी शुरुआत की आपने? 8 में जिस समय आप रिटायर्ड किए? हाँ, रिटायर किए। तो उस समय राम कृपाल जी संसद थे, वो आपको पूरे स्वागत के साथ दोनों पट्टी 500 इसमें महिला थी, सब कार्यकर्ता सब अभी भी है, जो बूढ़ पुरनिया है, जिसका आते पते नहीं है, यहाँ रहती है, खाती पीती रहती। तो ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं जो बूढ़े हैं, जो घर से बाहर निकाल दिए गए हैं या फिर उनका आता पता कुछ ठिकाना नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ रखा जाता है? हाँ, जो घर से निकाल दिया गया या उसका आता पता नहीं है, बहुत है कि वो इतना ही उसको सूखे मिलता है कि वो मतलब नाम तक भी नहीं लेता है कि हमारे कहीं और घर है या परिवार है। तो हर तरह की फैसिलिटी आप लोग बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं? जी। आप बताइए शर्मा भाई कि कैसा लगता है ये सेवा करके, गरीबों की और अनाथों की और ऐसे लोगों की सेवा करके जो मतलब घर से निकाले गए हैं या फिर गुमशुदा हैं,
कहीं ना कहीं समाज के सताए हुए ऐसे लोगों को की आप मदद कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और कैसा मतलब महसूस करते हैं और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ फोर्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और न्यूज़ फोर्स के माध्यम से हम आम जनता को एक अपना दिल का बात रखना चाहते हैं। चूँकि ये संस्था 2008 से ही चल रही है, जिसको पिताजी अपने हाथ से 2017 तक इसको चलाएं। 2018 में पिताजी का ऐसा आदेश हुआ कि अब आप इसको थोड़ा सा विस्तार कीजिए। तो पहले ये वृद्धा आश्रम था, फिर हमने 2018 में दादी के नाम पर माँ बैलिया देवी निःशुल्क विद्यालय किया। इसका पीछे एक बहुत बड़ा जो है कि मैटर हुआ था। चूँकि हम पेशे से एक अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उसमें जो है कि हमारी बच्चियां जब प्राइवेट विद्यालय में जाती थी तो 2 महीना 3 महीना का जो फीस है वो ड्यूज़ रह जाता था। तो हमको यही विचार में आया कि जब मेरे जैसा मिडिल क्लास के आदमी के बच्ची का स्कूल में फीस ड्यूज़ रह जाता है, तो जो रिक्शा ठेला चलाते हैं उसके बच्चे तो जाएंगे भी नहीं। प्राइवेट स्कूल की स्थिति ये है कि साले साल वो किताब चेंज करते हैं। हफ्ता में 6 दिन पढ़ाई होती है, जिसमें 4 ठो कपड़ा अनिवार्य है। उसके बाद फीस जब आता है उसमें अनलीगल हर महीने 25-50 एक्सटर्नल जोड़ करके मिलता है। तो ये सब बर्डन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि प्राथमिक विद्यालय में जहाँ सरकारी स्कूल की बात बताते हैं कि जहाँ 9:30 बजे क्लास शुरू होने वाला है तो टीचर ही 10 बजे घर से निकलते हैं, और जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद फ़ोटो बनाने के लिए क्या दिया जाता है, किसी तरह टाइम को ख़त्म कर दिया जाता है। तो एक तरह से बच्चे का वो गार्जियन के सामने उनको पता है कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, लेकिन वो तो विद्यालय में पढ़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम सोचे कि वही बच्चा आगे चल के अपने माता पिता को निकालेगा जो शिक्षित नहीं होगा। शिक्षा का मूल मंत्र है कि आपका दिल से जो ज्ञान है वो होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो हमने बच्चों को क्या किया कि हमने ऐसा परिवेश देने की कोशिश की जिससे वो अपने माता पिता का फ़र्ज को समझे। क्यों, तभी बड़ा होगा तो अपने माता पिता को नहीं निकालेगा, वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अनाथ आश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे अगर शिक्षित नहीं होते हैं तो ऐसा तो प्रॉब्लम हमेशा आते ही रहेगा। तो मेरा मेन बेसिक जो है कि शिक्षा के प्रति है। हमने फिर उसको बिल्कुल निःशुल्क विद्यालय, हम अपने आश्रम के मार्फत कॉपी, किताब, बैग, कपड़ा जितना बन पड़ता है, जो ज़रूरत पड़ता है, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको हम मैसेज करते हैं, सर हमें थोड़ा ये मदद चाहिए, कॉपी चाहिए, तो उधर से मदद आता है और हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। या कबाड़ी की दुकान में जाते हैं, कबाड़ी की दुकान में जो पुराने रद्दी जो किताब होते हैं वो हम लोग परचेज कर लेते हैं, उसी से पढ़ाते हैं। चूँकि आप 500 रुपये की बुक खरीदेंगे उसमें भी ए उसी टाइप से लिखना है जिसमें 5 रुपये की किताब में भी लिखी रहती है। तो मैंने ये मेथड पकड़ के मैंने रद्दी किताबों से बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वृद्धाश्रम में जो कोई भी लवारिस हो, किसी भी जो भी हमारे आसपास के थाना हैं वहाँ भी उन लोगों को मिलता है भुलाए भटकाए, वो सब भी हम लोग सहेज के रखते हैं बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे। क्योंकि हम जानते हैं वो किसी दुख में ही वो यहाँ आए हैं, और फिर आज भी अगर हम उनको दुख दें तो उनमें और मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब बिहार में ही ये आप लोग का ये संस्थान चलता है कि बिहार से बाहर भी कहीं पे और भी इसका ब्रांचेज है और इस तरीके का आपने और पहल किया हुआ है? जी, आपका मेरे प्रयास से अभी सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग, भागलपुर, जमालपुर, बांका, कलकत्ता और एक अपना हेड ऑफिस यहाँ पटना है। ऐसे करके 7-8 जगह जो है कि मैंने इसका ब्रांच ऑफिस खोला है। उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो मदद करते हैं और आश्रम का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी सिल्लीगुड़ी में एक व्यक्ति ने 16 कट्ठा ज़मीन जो है कि वो अनाथ आश्रम के नाम से वो बताया है कि आपको मैं ये दूंगा, आप ऐसा काम करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सरकार की तरफ से कोई योगदान, कोई राशि वगैरह वितरण कुछ भी ऐसा? सरकार के तरफ से तो हम आपको हमसे बेहतर आप जानते होंगे, चूँकि आप मीडिया भाई हैं, तो सरकार का जो भी नियमावली है वो आप जानते होंगे। बिना कुछ दिए हुए कुछ मिलता नहीं है, और हम देने भर नहीं है। चूँकि हमारे पिताजी पुलिस विभाग में थे तो ना वो किसी से लिए, तो हम क्यों किसी को देंगे। रहन सहन और खाने पीने की व्यवस्था है वो जैसे कि बहुत सारे अनाथ आश्रम में देखा जाता है कि उनके लिए अलग रसोइया, अलग से खाना वाना ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, उन लोगों के खाने पीने, रहने सहने के लिए क्या व्यवस्था है, मतलब किस तरीके से करते हैं?
जो खाने पीने की जहाँ तक बात है, जो बच्चा हमारे आश्रम में है वो हमारा पुत्र है, पुत्री है, बेटा है, और एक तरह से समझिए कि वो मेरे परिवार का भी हिस्सा है। मैं उसको अनाथ नहीं कहता हूँ, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरा होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मेरे लिए सारा कुछ वही लोग हैं। ये बड़ी बात है कि जो आप खाते हैं वही उन बच्चों को भी खिलाते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता होगा कि मतलब मैं घर से बाहर। अगर ये महसूस हो जाए तब तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को ये रियलाइज़ हम नहीं कभी होने देते हैं कि वो अपने घर से दूर है, उनको ये है कि वो अपने ही घर में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अमूमन देखा जाता है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस के बच्चे पुलिस बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर। तो आपके पिताजी जो हैं पुलिस विभाग में थे और आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी, तो अभी ये काम कर रहे, तो क्या मतलब वो जॉब आपको ज़रूरी नहीं समझ में आया कि ये काम आपने क्यों चुना फिर? ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है और इससे बड़ा और कोई जॉब नहीं हो सकता है। ये भारत में कुछ संगठन है जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार के, पीट के, लिंचिंग करके उन मतलब एक लोगों को बदनाम किया जा रहा है। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से और न्यूज़ फोर्स के माध्यम से कि लोगों में एक प्रेम की जो भावना है जो ख़त्म हो रही है उसे बचाया जा सके, क्या बोलना चाहेंगे? न्यूज़ फोर्स के माध्यम से हम जो भी आपके दर्शक, हमारे मित्र सहयोगी हैं और जो भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनसे सभी से यही निवेदन करता हूं कि धर्म के आधार पर आप अपने आप को मत बनाइए, मानवता के आधार पे अपने आप को बढ़ाइए। अगर मानवता है तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास कोई, आप हिंदू हैं और कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर आपके पास भूखा आएगा तो क्या खाना नहीं दीजिएगा? अच्छा, आपके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हर तरह के वो तो खैर वो तो हमारे यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। हमारे यहाँ मुस्लिम की बच्ची भी आती है, उसको हम बिल्कुल समय देते हैं, उसका नमाज अदा करने के लिए सारी सुविधाएं देते हैं। कुरान शरीफ हम उनको ला कर देते हैं कि आप अपना जो भी धर्म है, जो भी आपका फॉर्मेलिटी है, वो आप अपने टाइम टेबल से पूरा कीजिए और जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा करते हैं। कभी नहीं, कुछ नहीं। हम अंदर चल के देखेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, थोड़ा चल के दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए। ये देखिए, अभी जो प्रोग्राम जो हुआ था ना, वही सब बैठ के देख रहा हूँ। अच्छा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये इस आश्रम में रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल बिल्कुल भी कोई अनाथ आश्रम वगैरह की ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चों को ऐसा फील हो कि हम किसी आश्रम में नहीं है। बिल्कुल घर सा माहौल है। कब से बेटा यहाँ? 2 साल से। नाम क्या है? दृष्टि शर्मा। अच्छा, क्या लगता है मतलब जब से ऐसा कभी माँ बाप की याद आती है या फिर यहाँ कैसा लगता है तुमको, ये बताओ। अच्छा लगता है। मम्मी पापा की याद आती है? नहीं। पापा कौन है? पापा कौन है? के शर्मा। के शर्मा। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे इतने खुश हैं कि बहुत सारे बच्चे घर में भी उतनी खुशी महसूस नहीं कर सकते हैं कि आज जितने बच्चे यहाँ खुश। ये बेटा कब से हो यहाँ? सर 1 महीने से। 1 महीने से? जी सर। महसूस होता है कि घर से बाहर हैं? जी नहीं सर। मजा आता है, अच्छा लगता है बच्चे लोग के साथ में रहने में? जी सर। प्यार, शर्मा अंकल प्यार खूब करते हैं? जी सर। खिलाते उलाते भी होंगे? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? हाँ जी सर। कल क्या क्या खाए थे? कल क्या खाई? समोसा, मिठाई, खाना। वाह। अब बताओ तुम्हारा नाम? कोमल कुमारी। अच्छा, जोर से बोलो। कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। कहाँ से, मतलब कब से हो यहाँ? 2 साल से। 2 साल से? हाँ, मतलब 2 साल पहले तो काफी छोटी हो। बताओ, पढ़ते हो ना? जी सर। हाँ, क्या क्या पढ़ते हो यहाँ? नहीं पता है। खाना पीना अच्छा मिलता है? जी सर। नाम बताओ बेटा। माननीय अंकुश कुमार। अच्छा, कब से हो? 2 साल से। पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ? यस। खाना पीना अच्छे से मिलता है? यस। मतलब यहाँ सारा सुविधा जितना भी है तुमको मिलता है? जी सर। मम्मी पापा की तरह मानते हैं, अच्छा लगता है? जी। शर्मा अंकल जी आपके? हाँ।
ये कितने साल? 10 साल का। 10 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो ना? जी सर। खेलते भी हो? जी सर। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही आई थी। अच्छा, ये यहीं रहती है? हाँ, अच्छा, स्टार्टिंग आप में। बताइए चाची, मतलब कब से हैं यहाँ? नहीं बोल पाएंगे, मुख बाधित है। अच्छा, ये मतलब मुख बाधिर है, बोल नहीं पाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक वृद्धावस्था की एक महिला भी है यहाँ और बोल नहीं पाती हैं और काफ़ी वक्त से यहाँ पे इस आश्रम में रह रही हैं और काफ़ी इन्हें अच्छे से रखा जा रहा है, जो शायद अपने बाल बच्चे भी इतने अच्छे से अभी आज के डेट में नहीं रखते हैं। आप यहीं रहती हैं? आपका नाम? कल्पना कुमारी। कब से हैं यहाँ? 20 दिन से। 20 दिन से। जी सर। कहाँ से हैं? माधोपुर जी मायके हुआ है। मायके मतलब मायके आपकी शादी हुई भी है? जी सर, घर वालों ने सब निकाल दिए। उन्हीं का होगा। ससुराल वाले? ससुराल वाले मायके वाले ने भी निकाल दिए घर से। क्यों क्यों? बोले कि मेरे घर में नहीं रह, जब ससुराल वालों ने नहीं रखते तो तुमको हम नहीं रखते। और लड़का सर हमको नहीं रखना चाहता है, सिर्फ बोलता है कि तुम हमको डाइवोर्स दो। क्यों क्यों आखिर डाइवोर्स क्यों? वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, हम डाइवोर्स नहीं दे दी, इसलिए सर तो हमको आपने बहुत। एफआईआर वगैरह नहीं किया उस सर लड़के कोर्ट के से लिए? तो केस कर रहे हैं, कोर्ट में पैसे दे दिए, इसलिए मेरे केस को मतलब ख़त्म करवा दिए। उसी केस को फिर से सर अप्लाई किए हैं, हमको 31 तारीख का डेट है। आज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के और घर से प्रताड़ित किए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। कैसा मतलब यहाँ पे महसूस होता है? यहाँ पे आप रह रही हैं? बहुत अच्छे, घर से भी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ। घर से भी ज़्यादा? जी। तो घर जाने का मन करता है कि यहीं रहने का मन करता जी नहीं सर। है? यहीं रहेंगी? जी सर। चलिए, माँ बाप से भी बढ़कर हैं ये आपके जो संस्थापक हैं यहाँ। जी। हर सुख सुविधा यहाँ है? जी सर, किसी बच्चे चीज़ का दिक्कत नहीं है। इतना तो माँ बाप भी नहीं करते हैं जितना सर करते हैं सब। लिए यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, सभी के लिए अलग अलग बेड हैं और पढ़ाई की भी यहाँ व्यवस्था है, बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे। और बच्चे के लिए साइकिल वगैरह जो भी है, बच्चे को एक इंतज़ाम चाहिए, खेलने कूदने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। इसी में सोता है। ये देखिए, यहाँ सोने की व्यवस्था है बच्चों की, टेबल कुर्सी चेयर वगैरह और ये कंप्यूटर वगैरह भी रखा हुआ है। बच्चों को सिखाया भी जाता है यहाँ पे कंप्यूटर। काफ़ी सुविधा है यहाँ पे। और इधर भी हम चल के देखेंगे थोड़ा। ये देखिए, बच्चा सब इसमें भी बच्चे रहते हैं। छोटा बच्चा का छोटे छोटे बच्चों के लिए ये इंतज़ाम यहाँ है। छोटा बच्चा सब। देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा बेड है और माहौल ऐसा है कि आप बिल्कुल भी एहसास नहीं करेंगे कि ये अनाथ आश्रम में है बच्चे। अपने हाथ से कन्यादान किए हुए हैं यहाँ से आपने 6 बच्चे की शादी भी की है? जी। और सभी बच्चियाँ अपने बच्चों टोटल ब्रांचेज में मिलाकर कितने बच्चे होंगे? मान के चलिए 80 बच्चा होगा टोटल। हम इनकी मैडम से भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? जी संजना शर्मा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि घर में आप लोग भी रहती हैं और बच्चे लोग भी रहते हैं और बहुत सारे जो बाहर से भी आते हैं जो बच्चे, तो कभी मतलब ऐसा फील होता है आपको? कितना आपका कोऑपरेशन रहता है इन लोगों के प्रति? और कभी इस चीज़ को लेकर मतलब हस्बैंड वाइफ में अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसा विवाद पैदा हो जाता है, तो कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ ऐसा विवाद पैदा हुआ कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो लोग हैं, फिर हमारे बच्चे हैं और हमारे फैमिली है। सबसे पहले वो लोग को हम मानते हैं, फिर अपने परिवार को मानते हैं, क्योंकि वो आए हैं हमारे लिए, उम्मीद पे आए हैं। तो पहले हमें उन्हें देखना है, तब हमारे फैमिली को देखना है, बच्चे को देखना। अभी पूजा करने जा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं सभी ने नाश्ता खाना सब चीज़ कर लिया, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। तभी हम पहले भगवान को ध्यान देकर तब हम अपना भोजन नाश्ता करते हैं। इसी में खुशी मिलती है हमें। अच्छा, इसी में खुशी, इसी में सच्ची सेवा। जी जी जी। क्या बता रहे थे कि क्या थोड़ा अगर सरकार की तरफ से मदद हो जाए? हाँ, जो अभी हमारे संस्था में, हमारे आश्रम में आपने देखा, तो ये तो सुई के नोक बराबर मतलब आपने प्रॉब्लम देखा, समस्या देखा। इससे तो सैकड़ों गुना ज़्यादा अभी हमारे आसपास के ही क्षेत्रों में है। मैं मात्र सरकार से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हमें मदद कीजिए, और मदद कीजिए हमारे काम को देख के, ना कि बैंक को देख के। ऐसा नहीं, काम को देखिए। अगर ऐसा लगता है कि अगर ये सही में इंसान काम कर रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, और उसके बाद देखिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जो हैं कि वो रोड पर लावारिस स्थिति में हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो हमारे आसपास में जो
होटल है, कर कारखाने हैं, उसमें बच्चे पढ़े हुए थे। उन सब बच्चों को मैंने रिकवर किया, उस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया और साथ उसके गार्जियन को भी मैंने समझाया कि आप जो 200-400 रुपया के लिए अभी से ही इसका ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उसको एजुकेशन के बारे में उसको अहमियत मालूम ही नहीं था। उसको हमने समझाया, बहुत ऐसे गार्जियन को मोटिवेट किया, तब जा कर के वो बच्चे आज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर उस तरह से अगर सरकार हमें कुछ मदद करती है तो हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले शिक्षित हो जाएं। अगर वो बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो खुद ब खुद वो किसी और को शिक्षित कर पाएंगे। और शिक्षा के साथ साथ अभी सामने जो फील्ड आप हमारा देख रहे हैं, इसमें एक हमारा विशेष प्रयास अभी चल रहा है। चूँकि इस संस्था में बहुत सारे ऐसे जो हैं कि डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर चाहते हैं कि हम संस्था के लिए कुछ करें। तो ऐसी बात नहीं है कि बीमार हम डेली हो रहे हैं तो वो हमको इलाज करेंगे। वो चाहते हैं कि जो भी गरीबी जो आदमी है, जो गरीब है, जिनको मतलब बड़े बड़े डॉक्टर जो लिख देते हैं 500 रुपया 700 रुपया जो फीस लेते हैं, 1500 रुपया अल्ट्रासाउंड का, CT स्कैन का, तो वो सब वो बेयर नहीं कर पाते हैं और वैसे कुंठित अवस्था में वो अपने बेड पे ही पड़े रहते हैं कि छोड़ो हटाओ भगवान भरोसे। तो हम चाहते हैं कि उस तरीके का एक हॉस्पिटल किया जाए। डॉक्टर लोग हैं ट्रीटमेंट के जो आपकी जो खाली ज़मीन है इस पे जी हॉस्पिटल के लिए बस थोड़ा सा सरकार मदद कर दे, एक हॉस्पिटल बन जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। और जो भी हमारे डॉक्टर लोग हैं वो मदद करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर अरुण बाबू हैं, रवि कीर्ति बाबू हैं, मनीष जी हैं, ये लोग सब कोई अवेलेबल रहते हैं। वो जो हैं कि हॉस्पिटल में अपना समय देने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। ठीक है, बात रही फाइनेंशियली की, तो जो अभी हमारे जो फुलवाड़ी थाना प्रभारी जो हैं वो मतलब रफ़ीकुर रहमान साहब, उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। वो अगर हम यहाँ नहीं भी हैं या मान लिया जाए किसी और ब्रांच में गए हुए हैं और ऐसा फ़ोन आता है कि पापा ये सामान नहीं है और हम वहाँ फ़ोन कर देते हैं, वो तुरंत अपना वो किसी स्टाफ को भेज करके यहाँ पूरा करवा देते हैं। या अपना संसार होम्स प्राइवेट लिमिटेड के जो राजू जी हैं, राजू कुमार जी, वो उनको भी फ़ोन कर दीजिए, किसी स्टाफ को भेज करके बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट, किताब, कॉपी, आटा, चावल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक हम ही हैं। मेरे साथ साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है हम कहते हैं वो मदद कर, लेकिन कोई भी आदमी अपने हिसाब से ही मदद कर रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो मानव समाज कल्याण मंत्रालय जो है वो इस सब चीज़ को देखे कि जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ करे ना। हम तो कहते हैं आप अचौक निरीक्षण कीजिए हमारे संस्था में, अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे संस्था अच्छा काम नहीं कर रही है तो हमारा रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल कर दीजिए एकदम, बिल्कुल। उसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु हम नहीं करते हैं। लेकिन यदि लगता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो आपको ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि आपका वो मतलब जिम्मेवारी बनता है कि किसी अच्छे काम को करने वाले इंसान को उठाना चाहिए। अगर आप उठा सकते हैं तो बहुत आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे कुरीति है। अभी तो बाल विवाह वाली बात जो है कि अभी लुका छिपा करके बहुत ऐसा हो रहा है, उसको भी हम लोग रोकथाम करने का 1-2 बार प्रयास किए, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए टीम चाहिए। अब आश्रम में भी देखिए कि 1-2 बच्ची जो हैं बड़ी हो गई हैं, उन लोगों को भी शादी वादी की बात है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ा मदद करता है तो बस सब ठीक हो जाए। चलिए, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करे जो समाज के लिए एक पुण्य का काम कर रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ कितने सारे बच्चे हैं और कुछ लड़कियाँ भी हैं जो अपने घर से बाहर निकाली गई हैं ससुराल के द्वारा या फिर अपने मायके के द्वारा, और कुछ वृद्धावस्था की महिला भी हैं जो अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ रहती हैं और चैन सुकून आराम से हैं। और जितने भी बच्चों से मैं मिला, अभी किसी ने भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं घर से बाहर हूँ। ये बड़ी बात है। समाज के ऐसे लोगों को न्यूज़ पोस्ट की तरफ से सलाम है। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जो समाज के अच्छे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, वो इनकी मदद करें और पहल करें कि ऐसी चीज़ और बढ़ सके, ताकि उन गरीबों और जो मज़लूम हैं, जो समाज के सताए हुए लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके। तो न्यूज़ पोस्ट के साथ बने रहें।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम खान, न्यूज़ फोर्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कम से कम ऐसी चीज़ों को शेयर करना ज़रूरी है भाई, शेयर करिए।